नमस्कार दोस्तों, यस ए क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा और उसका नियम क्या होता है। तो चलिए आपको समझा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो दिया है कि हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका परिभाषा क्या होता है? किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको परिभाषा याद हो जाएगा। इस पर वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं इस परिभाषा को पहले लिख दिया हूँ। चलिए आओ इसको हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तो मैंने लिया है कि दो माध्यम, तो दो माध्यम बनाने के लिए मैंने एक रेखा खींच रहे हैं और ऊपर का एक फर्स्ट माध्यम हम ले रहे हैं विरल माध्यम और नीचे का हम ले रहे हैं सघन माध्यम। ठीक है, ऊपर का हम ले रहे हैं विरल माध्यम और नीचे का हम ले रहे हैं सघन माध्यम। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण को आ रही है। तो चलिए मान रहे हैं यहाँ पर एक दीप्त प्रकाश किरण है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो जब आती है तो आने से बना है आपतित किरण। यह है आपका आपतित किरण। देखिए दीप्त प्रकाश से आ रही है प्रकाश की किरण और आने से ही बना है आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर टकराता है माध्यम पर जाकर, तो यहाँ पर एक कल्पना कर लेते हैं अभिलंब की। चलिए हम कर रहे हैं अभिलंब की कल्पना। ये हो गया आपका अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने पर प्राप्त हो गया अभिलंब। इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखिए आने से ही बना है आपतन बिंदु। अब देखिए यह प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी, तो जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो यह विचलित हो जाएगी। तो जब विचलित होगी तो अपने मार्ग से हट जाएगी। इसका मतलब जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आकर ऐसे झुक जाएगी। अगर यह माध्यम नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकलती, लेकिन विरल से सघन होने के कारण यह प्रकाश की किरण ऐसे आकर और ऐसे क्या हो गई, झुक गई। यानी यह अभिलंब से इतना कोण है, यह पहले आपतित इतना बना रही है और ये देखिए यह आ रही है ऐसे। आने के बाद अगर यह माध्यम न होता सघन माध्यम तो प्रकाश की किरण सीधे आती, लेकिन सघन माध्यम होने के कारण यह प्रकाश की किरण क्या विरल से जब सघन में आई तो अभिलंब से क्या हो गई, झुक गई। यानी अपने मार्ग से विचलित हो गई। ऐसे था, ऐसे आना चाहिए, लेकिन यह क्या हो गई, झुक गई। यानी अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गई। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। होता है यह जो होता है और ये देखिए अब यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। देखिए इस बिंदु से अपवर्तन हो रहा है और जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन से ही बना है अपवर्तित किरण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यार, अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? यानी ग्रह अपवर्तन कोण। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। यह होता है रिफ्लेक्शन एंगल, यह होता है इंसिडेंट एंगल। इसलिए आई और आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसको हम दूसरे चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम नीचे लिए हैं सघन, अब ऊपर ले रहे हैं हम विरल, तो हम चलिए ऊपर हम सघन, नीचे का ले रहे हैं विरल ले रहे हैं। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो टकराई, तो आने से ही बना है आपतित किरण, तो उसमें समझा दिए हैं तुम लोग को। अब यहाँ बन गया तुम्हारा, प्राप्त हो गया आपतन बिंदु।
अब यहाँ पर हम कल्पना कर लेते हैं इस बिंदु पर एक अभिलंब की, ठीक है, यह आपका हो गया अभिलंब। अब उसके बाद क्या होगा देखिए, जब प्रकाश की किरण, अब देखिए सघन से विरल में आती है ना, तो जब सघन से विरल में आती है अभिलंब से क्या होती है, दूर पड़ जाती है। यानी अगर ये सघन से विरल में ना होता तो प्रकाश की किरण पूरा सघन का सीधे निकलता, लेकिन सघन से जब विरल में आ रही है तो प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी प्रकाश की किरण ऐसे हो जाएगी, ठीक है, यह सीधे आता, लेकिन विरल माध्यम होने के कारण अभिलंब से क्या हो गया, ये कोण यहाँ बना रहा है। देखिए इस बिंदु से अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है इसे बोलते हैं आपतन कोण। तो समझा दिए, यह आई है और ये समझा दिए हैं अपवर्तन कोण है, ऐसे बोलते हैं ठीक है। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा माध्यम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है, हाँ ये नियम लगता है, दो माध्यम रहेगा तभी, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, जया को बोलते हैं सही, तो आपतन कोण है ना, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे, एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो चलिए क्या है आपतन कोण की जया, उसको दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जया और बटे अपवर्तन कोण की जया बराबर क्या होता है, नियतांक। ये स्नेल ने कहा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया बराबर क्या होता है, नियतांक। तो आपतन कोण क्या है, आई, और जया को क्या कहते हैं, साइन, तो बन जाएगा साइन आई। फिर अपवर्तन कोण क्या है, आर, और जया क्या होती है, साइन, तो हो जाएगा साइन आर, और बराबर नियतांक को हम बोलते हैं। यानी आपका यह एक सूत्र यहाँ से प्रूफ हो गया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया, यह आपका प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा, उसका नियम, और यह आपका चित्र है, ठीक है। यह आपको वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो